डियर क्लास 10th स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्लास 10th मैथमेटिक्स की न्यू बुक हम पढ़ रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट किया हुआ है, उसकी एक्सरसाइज 1.2 तक हमारा मुकम्मल हो चुका है। आज की वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 उसको हम स्टार्ट करेंगे। तो 1.3 अगेन आसान सी बेसिक सी एक्सरसाइज है, जल्दी से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। और जो भी लेक्चर हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स के, वो मेरी क्लास 10th की प्लेलिस्ट में मौजूद है। आप यूट्यूब के सर्च बार में भी एक्सरसाइज 1.2 क्लास 10th मैथमेटिक्स न्यू बुक बाय लर्निंग जोन टाइप करेंगे तो तमाम वीडियोस आपके सामने आ जाएंगी। और अब हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। आपको यहाँ पे 4 कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं, इनका जो है वो आपने मॉडुलस फाइंड करना है। अब सबसे पहले ज़हन में क्वेश्चन आता है कि ये जो वर्ड है मॉडुलस, ठीक है, ये क्या होता है। तो अगर पिछले पेज पे आते हैं, पेज नंबर 14, यहां पे मॉडुलस को उन्होंने एक्सप्लेन किया है। सबसे पहले इसको देख लेते हैं, ये पेज नंबर 14, मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस जो है वो क्या होता है। ये फर्ज करें एक पॉइंट है पी, ठीक है, ये पॉइंट है पी, इसके ऊपर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, पी एक्स और वाई, ठीक है। पहली जो टर्म है वो रियल पार्ट है और दूसरा जो इसका है वाई वो इमेजिनरी पार्ट है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका मॉडुलस फाइंड करना है। तो मॉडुलस बेसिकली होता है जस्ट एज द मॉडुलस वैल्यू ऑफ अ रियल नंबर। किसी भी रियल नंबर की वैल्यू मेयरिंग इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से इसका फासला, ये पॉइंट यहाँ पे है, इसका यहां से यहां तक का जो फासला, ये जो डिस्टेंस है, ये जो है वो बेसिकली मॉडुलस कहलाता है, ठीक है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर या रियल नंबर का ओरिजिन, ओरिजिन ये होता है बेसिकली, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये इमेजिनरी पार्ट है, ये इसका रियल पार्ट है, ठीक है। ये जहां ये इसका ओरिजिन है, ठीक है, और यहां से इसका किसी भी पॉइंट का, जो भी पॉइंट जिसका मॉडुलस फाइंड करना है, उसका जो फासला है वो हमारे पास मॉडुलस कहलाएगा। अब इसका फार्मूला क्या है, ठीक है। फार्मूला हमारे पास ये देखें, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ये इमेजिनरी पार्ट है, ये इसका रियल पार्ट है। यानी आप देखें ना, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स वाला पॉइंट जो है वो रियल पार्ट होता है और जो दूसरा हिस्सा होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है, ये, ठीक है। तो अब इसका जो फार्मूला वो ये है, ये लिखो डेफिनेशन, इफ जी इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, जी इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, देन द मॉडुल ऑफ जी, जी का जो मॉडुलस है उसको इससे डोनेट करेंगे, ये जी और ये लाइनें जो है वो लग जाएंगी, ये मॉडुलस की डिफाइंड एज। इसको डिफाइंड कैसे करेंगे, ये है मॉडुलस का फार्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी पहली टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर और ऊपर जो है वो स्क्वायर रूट की सिंबल आ जाएगी। तो ये हमारे पास मॉडुलस का फार्मूला आ जाएगा, इसके जरिए हम मॉडुलस फाइंड कर लेंगे। तो ये मॉडुलस का फार्मूला है, ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो मैंने आपको समझा दिया। अब हम जो है वो इसके क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं और इसका जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास 4 + 3 आयोटा स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, ठीक है। तो लेकिन इसका उन्होंने कोई नाम नहीं रखा हुआ। सबसे पहले हम जो है वो इसका नाम रख लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का, z इज इक्वल टू 4 + 3 आयोटा। लेट कर लिया, चलें लेट लिख लेते हैं, लेट इज z इज इक्वल टू 4 + 3 आयोटा। अब इसका अगर मॉडुलस फाइंड करना है तो हम मॉडुलस की सिंबल कहेंगे, ये मॉडुलस की सिंबल, ठीक है, ये इसका फार्मूला है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर क्या है, 4 का स्क्वायर प्लस 3 आयोटा। अब वाई स्क्वायर जो है ना, ये वो दूसरी वैल्यू है जो इमेजिनरी पार्ट है। इमेजिनरी पार्ट में आयोटा नहीं लिखेंगे, आयोटा के साथ जो नंबर है वो लिखेंगे, तो वो आ जाएगा 3 का स्क्वायर और ऊपर जो है वो आपकी ये आ जाएगी 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 और ये 7 साथ साथ चलेगा, ये हमारे पास आ जाएगा 25, ठीक हो गया। अब 25 का अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास 5 आ जाएगा और यही जो है वो आपका फाइनल आंसर होगा। इस जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका मॉडुलस 5 आया। अब आपके जहन में आ रहा होगा कि 5 प्लस में भी आता है माइनस में भी आता है, ठीक है, जब स्क्वायर रूट लेते हैं। तो आप इसके साथ प्लस माइनस क्यों नहीं लिखा, तो इसका आंसर ये है कि जो डिस्टेंस होता है, क्योंकि ये एक डिस्टेंस है, मॉडुलस एक डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस हमेशा जो है वो पॉजिटिव होता है। डिस्टेंस कभी भी जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, हमेशा पॉजिटिव होता है। इसलिए आपने इसकी जो पॉजिटिव वैल्यू है जस्ट वही लिखनी है।
इसके बाद पार्ट नंबर 2 है -5 -4 आयोटा। ठीक है, इसको भी लेट कर लेते हैं। लेट z इज इक्वल टू -5 -4 आयोटा। अब ये मॉडुलस का साइन, ठीक है, x का स्क्वायर यानी कि -5 का स्क्वायर, दरमियान में प्लस, और -4 का स्क्वायर। अब ये जो इनके साथ माइनस का साइन है वो साथ लिखेंगे, दरमियान में प्लस, फार्मूले का वैसे आ जाएगा, और ये आ जाएगा -5 का स्क्वायर। -5 जब 2 दफ़ा मल्टीप्लाई होगा, -5 मल्टीप्लाई बाय -5, माइनस माइनस प्लस 25 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 25, ये प्लस -4 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 16, और ये आपके पास 25 प्लस 16 करेंगे तो आपके पास 41 आंसर आ जाएगा। ठीक है, और इसको फर्दर क्योंकि हम स्क्वायर रूट नहीं ले सकते क्योंकि वो जवाब जो है वो डेसिमल में आ जाएगा, तो यही आप इसका आंसर लिखेंगे। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है 3 और 5 -4 और 5 आयोटा। अगेन लेट कर लेंगे z इज इक्वल टू 3 और 5 -4 और 5 आयोटा। सिंबल लगाएंगे मॉडुलस की, x का स्क्वायर यानी कि 3 और 5 का स्क्वायर, दरमियान में प्लस, -4 और 5 का स्क्वायर, ये ऊपर जो है वो सिंबल लगा देंगे। ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये सिंबल साथ साथ चलाएं। अब दोनों की बेस सेम है तो एक दफ़ा लिखेंगे, यानी सॉरी बेस कह रहा हूँ, डिनोमिनेटर सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम हो एक दफ़ा लिखते हैं, ऊपर आ जाएगा 9 + 16 यानी कि 25 और 25 आ जाएगा। ये आ जाएगा 25 और 25, ये मॉडुलस की सिंबल, ये कैंसिल होके 1। ठीक है, अब 1 का स्क्वायर रूट जो है वो 1 ही होता है। ठीक है, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही आएगा, तो यही इस क्वेश्चन का फिर आंसर होगा। इसके बाद ये नेक्स्ट पार्ट है -√2 -3 आयोटा अंडर रूट। अब अगेन लेट करेंगे z इज इक्वल टू -√2 -3 आयोटा अंडर रूट। अब z के साथ मॉडुलस की सिंबल, x का स्क्वायर यानी कि -√2 का स्क्वायर, दरमियान में प्लस, और इधर भी -3 का स्क्वायर, और ऊपर जो है वो स्क्वायर रूट। अब देखिए माइनस भी जब 2 दफ़ा मल्टीप्लाई होगा, माइनस मल्टीप्लाई पे माइनस, तो ये भी प्लस ही हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, और ये जो है उससे कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर रूट। आप जानते हैं स्क्वायर रूट की पावर 1/2 होती है, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 इस तरह आपस में कैंसिल हो जाती है, लेकिन ये बेसिक लेवल पे बच्चों को बताया जाता है। अभी डायरेक्ट ऐसे हम जो है वो काट देते हैं, तो ये आपके पास 2 + 3 आ जाएगा। ये आपके पास आ गया 2 + 3। ठीक है, और ये आप सिंबल साथ लगाएं, और ये आपके पास 2 + 3 आपके पास 5 जो है वो आ जाएगा। अब इसका स्क्वायर रूट लेने की जरूरत नहीं, यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। इसके बाद जी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। इफ z1 इज इक्वल टू 2 + 7 आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू 4 - 3 आयोटा, देन वेरीफाई दैट। आपने 3 क्वेश्चन है, इनको वेरीफाई करना है। वेरीफाई से मुराद होता है लेफ्ट और राइट हैंड साइड को आपस में इक्वल करना है। तो ये बार लगा हुआ है, बार से क्या मुराद है, ये भी एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, ये भी हम देख लेते हैं। कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी भी नंबर का जो कॉन्जुगेट लेना हो, तो कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, फर्ज करें कॉम्प्लेक्स नंबर x + आयोटा y, इसका कॉन्जुगेट होगा x - आयोटा y, यानी कि जो आयोटा वाली जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर देंगे, प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे। द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ z, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उसका जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा z को डोनेटेड बाय z बार। ठीक है, उसको z बार से जो है वो हम डोनेट करेंगे। ठीक है, ये फर्ज करें हमारे पास z है ना, z इज इक्वल टू x + आयोटा y, ये मैंने लिखा ऊपर। इसका कॉन्जुगेट लेंगे, ऊपर ये बार लगा देंगे, और ये साइन जो है वो चेंज कर देंगे। सिर्फ साइन चेंज करना है इमेजिनरी पार्ट का, रियल पार्ट का नहीं करना, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का करेंगे, तो ये हमारे पास कॉन्जुगेट आ जाएगा। तो ये इस कॉन्सेप्ट के साथ जो है वो हम ये वाला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे।
ये हमारे पास Z1 Z2 लिखा हुआ है, तो ये हम इधर जो है वो लेफ्ट हैंड साइड और इधर जो है हम राइट हैंड साइड को करते हैं। ये हमारे पास Z1 प्लस Z2 इकट्ठा बार है, और ये हमारे पास Z1 के ऊपर बार है प्लस Z2 के ऊपर अलहदा से बार है। दरमियान में हम जो है वो लाइन लगा लेते हैं। चलें जी, ये जी हमारे पास सबसे पहले हम Z1 लिखते हैं। Z1 है हमारे पास 2 प्लस 7 आयोटा प्लस Z2 है 4 माइनस 3 आयोटा, और ऊपर जो है वो बार इस तरह लगा हुआ है। पहले इसको हल कर लेते हैं। तो पहले इनको जमा करना है, ठीक है, फिर बाद में इनका कॉन्जुगेट लेना है। प्लस ब्रैकेट हटाएं, 4 माइनस 3 आयोटा। अब रियल पार्ट को इकट्ठा करते हैं, 2 प्लस 4 ये रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट, प्लस 7 आयोटा माइनस 3 आयोटा। क्या आ जाएगा 6, प्लस माइनस माइनस, प्लस का साइन लगेगा, 7 में से 3 जाएंगे, 4 आयोटा और ये ऊपर बार। अब ये आपके पास 6 माइनस 4 आयोटा हो जाएगा बार के बाद, यानी कॉन्जुगेट ले लिया ना, ये प्लस का साइन है तो यहाँ पे माइनस का कर देंगे। अब पहले Z1 का बार लेंगे, Z1 का, ये Z1 इसका बार, ये है 2 प्लस 7 आयोटा, तो ये 2 माइनस 7 आयोटा हो जाएगा। पहले हम बार ले लेंगे, कॉन्जुगेट यानी कि ले लेंगे। उसके बाद Z2 का कॉन्जुगेट 4 माइनस 3 आयोटा है, तो ये 4 प्लस 3 आयोटा हो जाएगा। माइनस है तो प्लस कर देना, प्लस है तो माइनस कर देना। इनको ऐड कर लेते हैं, 2 माइनस 7 आयोटा प्लस 4 प्लस 3 आयोटा, तो यह आ जाएगा 2 प्लस 4 माइनस 7 आयोटा प्लस 3 आयोटा, तो यह आ जाएगा 6, आपके पास माइनस 4 आयोटा आ जाएगा। तो ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो चुकी है। दोनों साइड का आंसर जो है वो सेम आया है, तो इस तरह ये हमारा पार्ट भी सॉल्व हो चुका है। इसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट है, Z1 Z2 दोनों नंबर वही हैं। अब मल्टीप्लिकेशन है, पहले मल्टीप्लाई करेंगे बाद में कॉन्जुगेट लेंगे। यहाँ पे पहले कॉन्जुगेट लेके बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। तो Z1 आपके पास 2 प्लस 7 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 3 आयोटा। इनको मल्टीप्लाई करते हैं, पहले 2 मल्टीप्लाई होगा 4 माइनस 3 आयोटा से, फिर प्लस 7 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 4 माइनस 3 आयोटा से। यह आ जाएगा 8 माइनस 3 2 ज़र 6 आयोटा प्लस 7 4 ज़र 28 आयोटा प्लस माइनस माइनस 7 3 ज़र 21 आयोटा स्केयर आ जाएगा। तो यह आ जाएगा 8 प्लस माइनस माइनस 28 में से 6 जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 22 22 आयोटा, साइन जो है वो बड़े नंबर का, माइनस 21 आयोटा स्केयर की वैल्यू जो है वो -1 होती है। आयोटा स्केयर इज इक्वल टू -1, तो यहाँ पे -1 जो है वो पुट कर देंगे, तो ये आपके पास 8 प्लस 22 आयोटा माइनस माइनस प्लस 21 हो जाएगा। ठीक है, 21 प्लस 8 करेंगे तो 29 प्लस 22 आयोटा हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा एक साइड का। ये आपका आंसर आ गया एक साइड का। आप दूसरी साइड की जानब बढ़ते हैं। अब हमारे पास पहले Z1 का कॉन्जुगेट ले लेते हैं, वो 2 प्लस 7 आयोटा है तो 2 माइनस 7 आयोटा हो जाएगा। फिर Z2 का कॉन्जुगेट लेंगे तो ये आपके पास 4 माइनस 3 आयोटा है तो 4 प्लस 3 आयोटा हो जाएगा। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन कराते हैं, Z1 2 माइनस 7 आयोटा और 4 प्लस 3 आयोटा। अब इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं, 2 पहले मल्टीप्लाई होगा 4 प्लस 3 आयोटा, फिर माइनस 7 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 4 प्लस जो है वो 3 आयोटा। यह आ जाएगा 4 2 ज़र 8, 3 2 ज़र 6 आयोटा, 7 4 ज़र 28, 28 जो है वो माइनस का आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आपके पास आएगा 7 3 ज़र 21, 21 आयोटा स्केयर प्लस माइनस माइनस आयोटा स्केयर। ठीक हो गया जी। अब आपके पास आ जाएगा ये भी आयोटा, इसके साथ भी आयोटा की सिंबल आएगी। अब आ जाएगा 8 प्लस माइनस माइनस 22 आयोटा माइनस 21 आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 पुट कर दें, और ये आपके पास 8 माइनस 22 आयोटा प्लस 21 आ जाएगा। तो ये 21 जमा 8
29 माइनस 22 आयोटा, ये आपके पास इस साइड का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखें तो यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हुई है। वो मिस्टेक ये हुई है कि हमने इसके ऊपर जो है वो ये सिंबल नहीं लगाई। अब ये सिंबल बार की सिंबल रह गई थी, ये आप साथ साथ ऊपर लगाते जाएंगे ऐसे, ये यहां तक लगानी है आखिर। और आखिर पे जब अब इसका ये बार हम ले लेंगे, ये बार लेंगे तो 29 माइनस 22 आयोटा आ जाएगा। 29 माइनस 22 आयोटा, 29 माइनस 22 आयोटा, दोनों साइड के आंसर जो है वो बिल्कुल सेम जो है वो आ चुके हैं। अब आपके जहन में आ रहा है, बच्चे कमेंट्स भी करते हैं कि सर सवाल में मिस्टेक हो जाए, तो आपके सवाल में कोई मिस्टेक होती है। मिस्टेक जब सॉल्व कर रहे होते हैं कहीं टीचर से हो जाती है, लेकिन ये देखें पेपर के दौरान से भी आपसे भी मिस्टेक हो जाएगी। जब मिस्टेक हो जाएगी तो उसको ठीक कैसे करना है। देखिए इसका आंसर और आ रहा था, इसका आंसर प्लस में, इसका आंसर माइनस में, तो फौरन मेरे जहन में क्लिक हुआ है इसका जो बार है वो हमने नहीं साथ लिया, तो बार भी इसका साथ साथ मैंने अब आपको लेकर दिखाया रेड कलर में कि ये बार लेंगे। तो इस तरह की मिस्टेक आप पेपर में आपसे भी हो सकती हैं, तो आप इन मिस्टेक को कैसे दूर करेंगे वो इसलिए मैं आपको साथ लाइव ही बता देता हूं कि अगर ये मिस्टेक होगी तो इसको आपने ऐसे सॉल्व करना है। तो ये जी आपका जो है वो क्वेश्चन यहाँ पे मुकम्मल हो गया। इसके बाद जो हमारे पास लास्ट पार्ट है, तीसरा पार्ट Z1 Z2 है। अब हमने Z1 ओवर Z2 होल का बार इज इक्वल टू Z1 का बार डिवाइड बाय Z2 का बार। अब डिवीजन वाला क्वेश्चन है, तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं और इसको पहले आंसर लेकर आते हैं। Z1 हमारे पास क्या है, 2 प्लस 7 आयोटा डिवाइडेड बाय Z2 है 4 माइनस 3 आयोटा, ये ब्रैकेट और ये इसका ऊपर बार। अब 2 प्लस 7 आयोटा डिवाइड बाय 4 माइनस 3 आयोटा, अब इनको डिवाइड करना है। एक बात याद रखें कि जब भी डिवीजन की जाती है, ठीक है, तो डिवीजन में आप जब इसका आंसर लेकर आएंगे तो ये जो नीचे डिनोमिनेटर होता है ना, नीचे वाला नंबर, इसमें से इसको रैशनलाइज करना होता है। रैशनलाइज करने से मुराद ये है कि इसमें जो आयोटा है ना ये खत्म करना होता है, डिनोमिनेटर में से आयोटा खत्म करना होता है। इसका तरीकाकार जो है वो क्या होता है, वो ये होता है 2 प्लस 7 आयोटा और 4 माइनस 3 आयोटा। अब इसको अगर रैशनलाइज करना है, अब ये जो बार है ना, बार बार मैं नहीं लगाऊंगा, आखिर में जाके एक दफे इकट्ठे बार लगा देंगे ताकि बार जो है वो बाद में कर लें। हम पहले इसको रैशनलाइज करते हैं। 2 प्लस 7 आयोटा 4 माइनस 3 आयोटा, इसको रैशनलाइज करने का तरीका ये होता है कि डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेते हैं, कॉन्जुगेट आएगा 4 प्लस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई भी करेंगे, साथ जो है वो डिवाइड भी कर देंगे। ये वाला काम हमने जो पिछली एक्सरसाइज है 1.2 इसमें किए हुए हैं, ये काम कि डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। तो मल्टीप्लाई करवा देंगे 4 प्लस 3 आयोटा, डिवाइड करा देंगे 4 प्लस 3 आयोटा, और यह ब्रैकेट लगा के इस तरह जो है बार आएगा पूरे के ऊपर। ठीक है, तो अब इसको देखें तो हमारे पास 2 प्लस 7 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 4 प्लस 3 आयोटा, डिवाइड कर देंगे। अब इनको भी मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 4 माइनस 3 आयोटा और 4 प्लस 3 आयोटा, ब्रैकेट ये लग जाएगी और ऊपर बार लग जाएगा। अब ये मल्टीप्लिकेशन होगी तो 2 इंटू 4 प्लस 3 आयोटा, 7 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 4 प्लस 3 आयोटा से, नीचे आ जाएगा। एक फार्मूला है ए स्क्र माइनस बी स्क्र, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए स्क्र माइनस बी स्क्र। तो ए माइनस बी हो, ये ए माइनस बी, ए प्लस बी, यानी दोनों टर्म पहली और दूसरी टर्म सेम है, दरमियान में साइन का फर्क है। ए स्क्र माइनस बी स्क्र कर सकते हैं, यानी कि 4 का स्क्र माइनस 3 आयोटा का स्क्र, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4 2 ज़र 8 प्लस 6 आयोटा प्लस 7 4 ज़र 28 आयोटा प्लस 7 3 ज़र 21 आयोटा स्क्र, नीचे आ जाएगा 16 माइनस 9 आयोटा स्क्र, ऊपर आ जाएगा जी 8 28 जमा 6 आ जाएगा 34 आयोटा, और चलें इसको दोबारा लिख लेते हैं 8 प्लस 34 आयोटा प्लस 21 आयोटा स्क्र की वैल्यू -1 पुट कर देंगे, ये आ जाएगा 16 माइनस 9
आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर देंगे, ये आ जाएगा 8 प्लस 34 आयोटा -21 और ये आ जाएगा 16 प्लस 9, ये आ जाएगा। अब 21 में से 8 जाएंगे तो -13 आ जाएगा प्लस 34 आयोटा, नीचे आपके पास 25 आ जाएगा, ये आपका आ गया। अब ऊपर जो बार है ना वो चलता जा रहा है, बार मैं लगा देता हूं ताकि अब ये ना कहें कि आपने सर बार नहीं लगाया, ये बार इसके ऊपर ऐसे आपने चलाना है क्योंकि बार इस क्वेश्चन का हिस्सा है। ये बार और ये बार, और अब ये जो है ये आ जाएगा -13 डिवाइड बाई 25, 25 दोनों के नीचे आएगा, प्लस 34 और 25 आयोटा, ये होल ऊपर जो बार अलहदा से आएगा। अब आपके पास Z1 डिवाइड बाय Z2 होल का बार आ जाएगा -13 और 25 माइनस, अब ये जो प्लस है माइनस हो जाएगा, 34 और 25 आयोटा आ जाएगा। तो ये आपके पास जो है वो एक साइड का जो आंसर है आपकी, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर ये आ जाएगा। ये आपका एक साइड का जो आंसर है वो आ चुका है। अब हम इसकी राइट हैंड साइड करते हैं, तो वो Z1 का बार डिवाइड बाय Z2 का बार लेना सबसे पहले। तो Z1 का बार आएगा 2 -7 आयोटा, Z2 का बार होगा 4 प्लस 3 आयोटा, ठीक है, साइन चेंज हो जाएंगे। अब Z1 का बार आएगा 2 -7 आयोटा डिवाइड बाय 4 प्लस 3 आयोटा, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास अगेन नीचे डिनोमिनेटर में रैशनल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको सॉल्व करेंगे, रैशनलाइज करेंगे तो 4 -3 इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, साथ डिवाइड भी कर देंगे, ये माइनस का साइन आएगा, ठीक है। ऊपर आ जाएगा 2 -7 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 4 -3 आयोटा, और नीचे जो है वो 4 प्लस 3 आयोटा 4 -3 आयोटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ऊपर हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 4 -3 आयोटा -7 आयोटा, ये आ जाएगा 4 -3 आयोटा, नीचे आ जाएगा 4 का स्केयर -3 आयोटा का स्केयर, ये आ जाएगा 8 -6 आयोटा -7 4 ज़ा 28 आयोटा माइनस माइनस प्लस 7 3 ज़ा 21 आयोटा स्केयर, और यह आ जाएगा 16 -9 आयोटा स्केयर। फिर आपके पास आ जाएगा 8, यह आ जाएगा 28 और जमा 6 माइनस माइनस प्लस 34 आयोटा साइन बड़े नंबर का प्लस 21 आयोटा स्केयर की वैल्यू -1, फिर यह आ जाएगा 16 -9 आयोटा स्केयर की वैल्यू -1, यह आ जाएगा 28 -34 आयोटा प्लस का 21, ये 16 प्लस 9, तो यह आ जाएगा 21 जमा 8 आपके पास यहाँ ये प्लस माइनस माइनस है, ठीक है, ये प्लस है और ये माइनस है, तो साइन जो है वो माइनस की आएगी। तो -21 जमा 8 माइनस का 13 माइनस का 34 डिवाइड बाय 25। अब ये आपके पास आ जाएगा -13 डिवाइड बाय 25, 25 को दोनों को नीचे अलग-अलग कर दें, और 34 डिवाइड बाय 25, ठीक है। तो ये आपके पास राइट हैंड साइड का आंसर है। तो दोनों आंसर अगर आप चेक करें, ये आपके पास ये है -13/25 और -34 और 25 आयोटा, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के बराबर आ चुकी है। दोनों के आंसर जो हैं वो सेम आ चुके हैं। इसी के साथ ही आपके पहले दो क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट सॉल्व हो चुके हैं। उम्मीद क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ z इज इक्वल टू 5 - 2 आयोटा, ठीक है, अगर z कॉम्प्लेक्स नंबर हो 5 - 2 आयोटा, देन वेरीफाई दैट, तब आपने ये वेरीफाई करना है। वेरीफाई से मुराद है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर करनी है। तो इसके आंसर बुक के लास्ट के ऊपर नहीं होंगे, जब तक वो एक दूसरे के बराबर नहीं आते आपका आंसर जो है वो ठीक नहीं होगा। तो चलें पार्ट 1 की जानब जो है वो हम बढ़ते हैं। पार्ट 1 अभी हम सॉल्व करते हैं। स्क्रीन के ऊपर पार्ट 1 आपको नजर आ रहा है। पार्ट 1 है
कॉम्प्लेक्स नंबर है जी, जी के ऊपर बार लगा हुआ है, उसके बाद फिर उसके ऊपर बार लगा हुआ है, तो 2 दफा बार लगा हुआ है। ये आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है 5 माइनस 2 आयोटा। पहले ये बार लें इसके ऊपर, ये इसके ऊपर भी बार आएगा। जब बार लेंगे तो 5 माइनस 2 आयोटा है, तो ये माइनस जो है वो पॉजिटिव में हो जाएगा और 2 आयोटा आंसर आ जाएगा। ये जी बार का आंसर आ गया। ठीक है जी, जी बार इज इक्वल टू 5 प्लस 2 आयोटा। अब क्या है क्वेश्चन में, दोबारा बार लेना है, यानी जी बार का दोबारा कॉन्जुगेट लेना है। ये ठीक है, एक दफा बार, अब इसके ऊपर एक दफा फिर बार आएगा, ये तो ये 5 प्लस 2 आयोटा, इसके ऊपर जाओ फिर बार ले लेंगे। ठीक है, दोबारा जब डबल बार लेंगे तो ये आपके पास 5 माइनस 2 आयोटा। तो देखें डबल बार लेने से वही जी जो है वैल्यू आ गई है 5 माइनस 2 आयोटा, यानी एक दफा कॉन्जुगेट लिया, दोबारा फिर कॉन्जुगेट लिया, तो वही जी की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह ये जो है वो प्रूव हो गया है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आपकी हो गई है। तो बड़े आसान से क्वेश्चन, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो शॉर्ट क्वेश्चन जो है ये एमसीक्यूज एक एक दो दो नंबर के आपके पेपर में आ सकते हैं। इसके बाद जी नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 2, जी का मॉडुलस लें फिर जी बार का मॉडुलस लें, तो दोनों का जवाब जो है वो आपस में सेम आना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हम मॉडुलस जो है वो लेना सीख चुके हैं। ये हमारे पास जी है 5 माइनस 2 आयोटा, तो सबसे पहले हम इसका मॉडुलस लेते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा जी का मॉडुलस। ठीक है, ये मॉडुलस के सिंबल फार्मूला एक्स का स्केयर यानी कि 5 का स्केयर प्लस दरमियान में आएगा वाई का स्केयर, वाई यहाँ पे माइनस 2 है, माइनस 2 का स्केयर। ये ऊपर जो है वो आप स्केयर रूट की सिंबल डालेंगे। 5 का स्केयर 25 प्लस माइनस 2 का स्केयर प्लस का 4, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये आपके पास 29 जो है वो स्केयर रूट आ जाएगा। ये जी मॉडुलस। अब हम इस साइड पे चलते हैं, ये जी आपके पास है 5 माइनस 2 आयोटा। अब क्या जी बार फाइंड करते हैं, जी का कॉन्जुगेट वो आएगा 5 प्लस 2 आयोटा, ये आ गया। अब इसका जो है वो हम मॉडुलस लेते हैं, तो वो हमारे पास आ जाएगा जी बार का मॉडुलस आ जाएगा 5 का स्केयर प्लस 2 का स्केयर, यहां पे माइनस 2 नहीं खाली 2 है, तो ये आ जाएगा 25 प्लस 4, ये आपके पास 29 आ जाएगा। ठीक है, ये जी मॉडुलस का, तो दोनों आंसर आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो चुकी है। तो बड़े आसान से क्वेश्चन है, उम्मीद है कि आपको समझ आ रहे होगी, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 3, जी मॉडुलस इज इक्वल टू माइनस जी का मॉडुलस, आपस में जवाब सेम आते हैं। तो सबसे पहले जी का मॉडुलस लेते हैं इस साइड का, ये जी मॉडुलस एक्स का स्केयर यानी कि 5 का स्केयर प्लस माइनस 2 का स्केयर, ऊपर जो है वो स्केयर रूट की सिंबल 25 प्लस माइनस 2 का स्केयर 4, तो ये आपके पास 29 आ जाएगा। ठीक है, अंडर रूट 29। अब माइनस जी का मॉडुलस, ठीक है, तो सबसे पहले माइनस जी हम निकाल लेते हैं। ठीक है, माइनस जी जो है वो सबसे पहले निकालते हैं, ये जी ये माइनस, तो ये आ जाएगा 5 माइनस 2 आयोटा। तो इसका निकालना तो माइनस के साथ इसको भी मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, ये माइनस का मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये माइनस 5 माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा आ जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस जी आपके पास आ गया, माइनस 5 प्लस 2 आयोटा, साइन चेंज हो गए। अब माइनस जी का जो है वो मॉडुलस निकाल लेते हैं, माइनस 5 का स्केयर प्लस 2 का स्केयर। ठीक है, ये ऊपर स्केयर रूट की सिंबल डाल दी, ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 5 25 प्लस 2 का स्केयर 4, ये आपके पास 29 जो है वो दोनों तरफ आ गया। ठीक है, दोनों तरफ आ गया, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड जो है वो हो चुकी है।
इसके बाद जी नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है जी इंटू जी बार इज इक्वल टू जी मॉडुलस के स्केयर। तो जी हमारे पास मौजूद है, जी बार जो है वो हम देख लेते हैं सबसे पहले। जी बार, ये जी बार होगा, ये जी 5 - 2 एयोटा है, तो ये 5 + 2 एयोटा हो जाएगा, ये जी बार आ जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जी इंटू जी बार, तो 5 - 2 आयोटा इंटू 5 + 2 एयोटा हो जाएगा। a - b a + b, ठीक है, ये एक फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, a² - b² a - b a + b। ये a - b a + b की शक्ल में आ चुका है, यानी पहली टर्म बेशक a और b ना हो, कुछ भी हो, प्लस और माइनस का साइन हो, पहली और दूसरी टर्म सेम हो, तो ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर - 2 आयोटा का स्क्वायर, 25 - 4 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा 25 - 4 आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है, तो यहाँ पे -1 डाल देंगे, तो ये 25 माइनस माइनस प्लस 4, ये आपके पास 29 आंसर आ जाएगा किसका, z इंटू जी बार का। ये 29 जो है वो इसका आंसर आ चुका है। अब लेफ्ट हैंड साइड इसको देखते हैं, सॉरी राइट हैंड साइड, ये z, ठीक है, z हमारे पास है 5 - 2 आयोटा, z मॉडुलस लेंगे उसके बाद उसका स्केयर लेंगे, तो सबसे पहले z मॉडुलस, ये x का स्केयर यानी 5 का स्केयर प्लस -2 का स्केयर, ये मॉडुलस और ये उसके ऊपर स्केयर, ठीक है, मॉडुलस का भी स्केयर लेना है। आ जाएगा 25 प्लस -2 का स्केयर 4 आ जाएगा, ठीक है, ये ऊपर स्केयर, ये आ जाएगा 29, ठीक है, और ऊपर स्केयर, ये ऐसे कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास इसका भी आंसर 29 आ जाएगा। ये अब ये कैसे कैंसिल होता है, √1/2 होता है, ठीक है, अंडर रूट की सिंबल 1/2 के बराबर होती है, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये कैंसिल होके खत्म हो जाएगा, यानी ये स्केयर इससे कैंसिल हो जाता है। ये 29 आंसर, इधर भी 29 आंसर, देन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इस तरह जो है वो बराबर हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट नंबर 5, जी का मॉडुलस इज इक्वल टू -जी बार का मॉडुलस। तो सबसे पहले तो जी मॉडुलस लेते हैं, जी मॉडुलस, तो ये 5 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, ऊपर जो है वो स्क्वायर रूट की सिंबल, 25 प्लस 4 आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा 29 जी का मॉडुलस। अब इस साइड पे आते हैं, ये है जी 5 - 2 आयोटा, सबसे पहले -जी करना है, -जी करते हैं, माइनस बाय लगाएं, तो ये आपके पास आ जाएगा -5 माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा, साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे। ये कर लिए काम। नेक्स्ट हम इसका बार भी लेना है कांजुगेट, तो कांजुगेट भी लेते हैं, -5 कांजुगेट में सिर्फ आयोटा वाली टर्म का साइन जो है वो चेंज करना होता है, आयोटा वाली टर्म प्लस है, ये -2 आयोटा हो जाएगा, ठीक है, ये आपके पास -जी का कांजुगेट आ गया। अब क्या काम है, अब काम ये है कि इसका मॉडुलस ले लेते हैं, -जी का मॉडुलस ये आ जाएगा -5 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा, -5 है तो 25 आ जाएगा, ये प्लस -2 का स्क्वायर 4, तो ये आपके पास 29 ही आया है। इधर भी देखें 29 है, इधर भी 29 है, तो अगेन इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड जो है वो प्रूव हो चुकी है। इसी के साथ ही आपका क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे मुकम्मल हो गया। इसके बाद जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ z इज इक्वल टू 4 - 3 आयोटा देन वेरीफाई दैट। आपने वेरीफाई करने की ये जी मॉडुलस -जी का मॉडुलस, जी का 2 दफ़ा बार, फिर उसका मॉडुलस, -जी का बार, फिर उसके बाद मॉडुलस, सबके आंसर जो है वो सेम आते हैं। और ये सारे काम हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किए हैं,
लेकिन अब कॉम्प्लेक्स नंबर चेंज है तो 4-3 आयोटा के हिसाब से ये सारे आंसर लेकर आते हैं और ये भी वेरीफाई करते हैं कि सबके आंसर आपस में बराबर भी आते हैं। तो चलें जी, ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन के ऊपर इस वक्त नज़र आ रहा होगा। तो सबसे पहले हमारे पास जी का जो मॉडुलस है, तो जी हमारे पास क्या 4-3 आयोटा ऊपर आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है आंसर सवाल। तो सबसे पहले उसका मॉडुलस लेते हैं 4-3 आयोटा, यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, ये ऊपर, ठीक है। सिंबल स्क्वायर रूट की ये आ जाएगा 16, ये आ जाएगा आपके पास -3 का स्क्वायर 9, तो ये आपके पास आ जाएगा 25 और ये 5, ठीक है जी। ये आपके पास जी मॉडुलस आपके पास जो है वो 5 आ गया, ठीक हो गया जी। अब माइनस जी का मॉडुलस, अब सबसे पहले माइनस जी निकालते हैं, माइनस जी, तो बाहर इधर भी माइनस लगा दें, 4-3 आयोटा, आ जाएगा -4 + 3 आयोटा, ठीक है। अब इसका मॉडुलस ले लेते हैं, मॉडुलस ये आ जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 16 + 9, -4 का स्क्वायर जो है वो 16, 3 का स्क्वायर 9, ये आ जाएगा 25 और ये इसका भी आंसर जो है वो 5 ही आ जाएगा। माइनस जी का मॉडुलस, इसका भी आंसर 5। नेक्स्ट है जी का बार, जी का कॉन्जुगेट, फिर इसका कॉन्जुगेट, ये जी आपके पास आ जाएगा 4-3 आयोटा, ठीक है। ये आपके पास सवाल है। अब इसका बार लेते हैं, इसका भी बार, इसका भी बार, आ जाएगा 4 + 3 आयोटा, ठीक है। ये आपके पास आ गया। अब जी बार का फिर बार लेना है, फिर बार ले लेते हैं, ये आपके पास आ जाएगा 4-3 आयोटा आ गया। अब इसका मॉडुलस ले लेते हैं, 4 का स्क्वायर, उसके बाद प्लस -3 का स्क्वायर, 16 + -3 का स्क्वायर 9, आपके पास 25 और इसका भी आंसर जो है वो 5 ही आया, इसका भी आंसर 5 ही है। तीनों आंसर अभी तक सेम आए हैं। लास्ट पार्ट यानी लास्ट हिस्सा इसका माइनस जी, ये माइनस जी हमने निकाला हुआ है, माइनस जी -4 + 3 आयोटा, ठीक है। ये माइनस जी, इसका मॉडुलस ले लेते हैं, मॉडुलस, ये मॉडुलस, ये मॉडुलस आ जाएगा -4 - 3 आयोटा आ जाएगा। सॉरी, मॉडुलस ने लिया पहले, कॉन्जुगेट लिया, बार लिया, बार को सॉल्व किया, बार से साइन चेंज हो गए। अब इसका मॉडुलस लेते हैं, ये आ जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर रूट की सिंबल, ये आ जाएगा 16, ये आ जाएगा -3 का स्क्वायर 9, ये 25 और इसका भी आंसर जो है वो 5 ही आया है। तो देख सकते हैं कि सब के सब के जो आंसर हैं वो सेम आए हैं, 5 5 5 5। इस तरह ये प्रूव हो गया कि इन सब के आंसर जो हैं वो आपस में बिल्कुल सेम है, बराबर हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 भी मुकम्मल हो गया। लास्ट पार्ट इसका क्वेश्चन नंबर 5 का, इफ z1 = 2 + 3 आयोटा, z2 = -1 + आयोटा, देन एवेलुएट। एवेलुएट क्या करना है, दो पार्ट है, z1 और z2 को मल्टीप्लाई करके उसका रियल पार्ट लिखना है और z1 z2 को मल्टीप्लाई करके उसका इमेजिनरी पार्ट लिखना है। तो आसान सा क्वेश्चन है, आइए इसको भी जल्दी से हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये आपके पास लिखा हुआ है, सबसे पहले तो हम z1 × z2, z1 और z2 को मल्टीप्लाई करना, ये आएगा 2 + 3 आयोटा z1 और -1 + आयोटा z2, इनको मल्टीप्लाई कराते हैं। 2 × पहले 2 मल्टीप्लाई होगा इससे, -1 + आयोटा प्लस फिर 3 आयोटा जो बड़ी मल्टीप्लाई होगा -1 + आयोटा से, ये आ जाएगा -2 + 2 आयोटा, ये आ जाएगा प्लस माइनस माइनस,
माइनस का 3 आयोटा, ठीक है। ये प्लस 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 3 आयोटा स्केयर, आ जाएगा -2 प्लस 2 आयोटा प्लस माइनस माइनस 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्केयर की वैल्यू -1, यह आ जाएगा -2, यह आ जाएगा -1 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 जाएंगे, 1 आ जाएगा, -1 आयोटा प्लस माइनस -3 आ जाएगा, ये आ गया। ये -5 -1 आयोटा, ठीक है। ये आपके पास Z1 और Z2 आ गए हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई करके ये आ गए हैं। अब पहला काम क्या करना है, पहला काम आपने ये करना है कि रियल पार्ट ऑफ Z1 एंड Z2, अच्छा ये रियल पार्ट होता है, ठीक है, ये रियल पार्ट है जो आयोटा के बगैर है, तो वो हमारे पास आ गया -5। दूसरा हिस्सा है इमेजिनरी पार्ट, ठीक है, Z1 और Z2 का इमेजिनरी पार्ट, तो इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे क्या है, यानी आयोटा के साथ क्या है, -1, ये इसका -1 इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। इसी के साथ ही आपकी ना सिर्फ क्वेश्चन मुकम्मल बल्कि एक्सरसाइज भी ये वाली कंप्लीट सॉल्व हो चुकी है। उम्मीद है कि ये वाली एक्सरसाइज आपको समझ आई होगी। बड़ी शार्ट सी एक्सरसाइज है, एमसीक्यूज और शार्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पोस्ट कीजिएगा। मैं आपके क्वेश्चन को रीड भी करता हूँ और उनको आंसर करने की कोशिश भी करता हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूद बशर साइनिंग आउट।